हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे साथ ही साथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं एमएनएस के बारे में, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और क्या इसके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, इन सब के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं एमएनएस के बारे में। तो सबसे पहले तो बेटा आपको एक साइट है जो कि आपको याद रखनी है, www.joinindianarmy.nic.in। इस साइट पर पे जाकर के आपको सारी जानकारी जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, www.joinindianarmy.nic.in, यहाँ पर जाकर के आपको जो सारी डिटेल है वो मिलने वाली है। इसलिए इस साइट को तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस साइट को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस साइट पर जाकर के ही आपके जो फॉर्म है वो दिखने शुरू होंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको इसी साइट पर करना है। रजिस्ट्रेशन आपको इसी साइट पर करना है, तो इसलिए इस साइट को तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, सुन लीजिएगा एक बार ध्यान से, इस साइट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि मैम कितने स्टेप होते हैं और क्या अपने पास में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो सेल रह सकती है। लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, उन सभी के बारे में बात करेंगे कि मैम नीट में स्कोर मेरा ये था, क्या मैं एमएनएस में जा सकती हूँ या नहीं, वो सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि ये है किस किस के लिए। सबसे पहले तो ये बेटा ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, यानी दिस वैकेंसी इज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, इसलिए आप इस बात को याद रखना। साथ ही साथ में फीमेल कैंडिडेट जो है वो अनमैरिड होनी चाहिए, यानी कि अपने को मैरिड नहीं अनमैरिड ही है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपका डाइवोर्स हुआ है देन इन दैट केस यू डेफिनेटली फिल दिस वन। यानी टोटल बात मैं बता दूं आपको, सिंगल गर्ल अगर कोई है, सिंगल फीमेल अगर कोई है तो डेफिनेटली वो इस फॉर्म को भर सकती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मैम अपने पास में 12th क्लास चाहिए, बिल्कुल चाहिए बेटा। 12th क्लास आपकी पीसीबी से पास होनी जरूरी है और साथ में आपके पास में इंग्लिश भी आपको पढ़ी हो अपने रेगुलर सब्जेक्ट के तौर पर, वो भी चाहिए। ठीक है, और पीसीबी आप 12th क्लास में कैसे पढ़ेंगे बेटा, रेगुलर स्टूडेंट अगर आप रहे हैं, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिस्टेंस से करी है तब आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट होना जरूरी है। साथ ही साथ में 12th क्लास में कितनी परसेंटेज पीसीबी और इंग्लिश को, 50%, यानी कि 50% अपने पास में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अपने को इतनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं मैम किस तरीके से भरना है। तो बेटा सबसे पहले तो जिन भी बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, नीट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी, तो जिन भी बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिन्होंने नीट का एग्जाम नहीं दिया वो नहीं भर पाएंगे, लेकिन नीट वाले में भी वही बच्चे भर पाएंगे जिनका स्कोर कार्ड मैच करेगा या फिर जो शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो होता क्या है, पहले आपको नीट का एग्जाम देना होता है, उसमें एक आप अच्छा स्कोर करेंगे, उस अच्छे स्कोर के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी इंडियन आर्मी जो एक लिस्ट है, आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके बाद में आपको एक शॉर्टलिस्टिंग वो दिखाई देगी, शॉर्टलिस्टिंग निकाल करके देंगी वो। ठीक है, इंडियन आर्मी की जो साइट है वहीं पर आपको मिलेगा शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट की, वहां पर एक लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी। तो उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तब आपको आगे के ये स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, आपको वैसे भी मेल पर जो सारी डिटेल्स है वो भेज दी जाएंगी इंडियन आर्मी के थ्रू। ठीक है, पहला काम ये कर लिया। स्टेप सेकंड क्या है बेटा, यहाँ पर एक टॉगी टेस्ट होता है। टॉगी टेस्ट का मतलब है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, यानी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और इंटेलिजेंस, इन्हीं दो चीजों का पेपर होता है, याद रखना। सीबीटी पेपर है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है यानी कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा। फुल फॉर्म इसकी टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश है। अगर आपने ये पेपर क्लियर कर लिया उसके बाद आप जाएंगे स्टेप 3 पर। उसके बाद आएगा आपके पास में पैट, यानी कि फिजिकल यानी साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट ये आएगा, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे आर्मी पर्सनल के द्वारा, तो वहां पर भी आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक सा है, इतना कुछ लोड लेने की इसमें जरूरत है नहीं, क्वालिफाइंग टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में आपके पास यहाँ आएगा, आपके पास बेटा पर्सनल इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा 1 by 1।
कैंडिडेट को बुला करके वहां से एक पैनल होगा, आर्मी का पैनल वहां पर बैठा हुआ होगा सामने, और वहां पर आपसे जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, चाहे वो अपने पास में 12th पीसीबी के क्वेश्चंस हो गए या इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हो गए, ऐसे आपसे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, यानी कि आपकी वो पर्सनैलिटी बेसिकली वहां पर चेक करेंगे। ठीक है, तो जो नॉलेज है आपको वो आपसे पूछी जाएगी वहां पर, जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर आपको बहुत शांत दिमाग से बिना पैनिक हुए देना है। ठीक है, स्टेप 5 की बात करते हैं। अगर आप इन सभी में सेलेक्ट हो गए तो आपके पास में लास्ट स्टेप है, वो क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में सबसे मेन जो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपकी हाइट मिनिमम हाइट अगर आपकी 152 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और याद रखना, एमएनएस में अगर आप बीएससी नर्सिंग करने का मौका पाती हैं तो याद रखिए कि आप गवर्नमेंट जॉब पा रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आप अपनी सिक्योर कर रही हैं, तो इसलिए इस फॉर्म को भरना ही भरना है आप लोगों को। हाइट आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए बेटा, 152 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं नॉर्दर्न ईस्ट की या फिर मैं बात करूं हिली साइड की, यानी जो बच्चे हिली एरिया में रहते हैं उनके लिए अपने को चाहिए 147 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का वहां पर डिस्काउंट तो क्या कहना है, लेकिन हाँ 5 सेंटीमीटर वहां पर आपको छूट मिल सकती है। ठीक है, 147 सेंटीमीटर। और अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है, अगर आपकी एज 18 साल से कम है, तब आपको 2 सेंटीमीटर की छूट और मिल सकती है, यानी कि यहां पर मिनिमम हाइट हो जाएगी 150 और यहां हो जाएगी 145। ठीक है, तो अगर आपके साथ में ये कंडीशंस हैं, आप इन कंडीशंस को फुलफिल करती हैं, तो डेफिनेटली आप एमएनएस का फॉर्म 100% भरेंगी। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फॉर्म नहीं भरेगा और जो ये सारी कंडीशंस फुलफिल करता है। आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ठीक है, भरना ही भरना है। दूसरी बात मैं बता देती हूँ कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में डिटेल में बात करूंगी मैं आज, तो इसलिए बने रहना। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस, ये 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश और एक पूछा जाएगा आपसे जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, दूसरी बात, कितने क्वेश्चंस होंगे बेटा, 20 क्वेश्चंस होंगे आपके पास जनरल इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन होंगे आपके पास जनरल इंटेलिजेंस के, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और मीडियम आपका इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के होंगे जनरल इंग्लिश के, 40 मार्क्स के होंगे जनरल इंटेलिजेंस के। टोटल मार्क्स अगर मैं पूछूं तो बेटा 80 मार्क्स का टोटल पेपर होगा आपका। क्वेश्चन होंगे आपके पास 40 क्वेश्चन, 80 नंबर, आधे घंटे का टाइम, यानी 30 मिनट्स ओनली। याद रखना, आपके पास में 30 मिनट का टाइम रहेगा इन 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो 40 क्वेश्चन करने हैं 30 मिनट में, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए और टाइमिंग यानी कि स्पीड भी बढ़ाइए। ठीक है, साथ ही साथ मैं बात करती हूँ सबसे मेन बात, यहाँ पर सबसे मेन बात ये कि यहाँ पर भी आपके पास में नेगेटिव मार्किंग है, जो रहेगी आपकी 1/2 की, यानी कि 0.5 हाफ मार्क्स की। यहाँ पर जो मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग, वो रहने वाली है। अगर आपने क्वेश्चन गलत करा है तो उस क्वेश्चन के साथ साथ ये नंबर भी जाएगा। ठीक है, याद रखना, तो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर हाफ की, यानी कि 0.5 की। क्लियर है बात इतनी। अब बात ये आती है कि मैम मेरा नीट में इतना स्कोर है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, मान लो आपके नंबर 450 आ रहे हैं, क्या मेरे को फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अगर मैं बात करूँ बेटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो ध्यान से सुनना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैंने यहाँ पर बात करी है। और कट ऑफ कौन सी है, जो शॉर्ट लिस्ट बच्चे किए जाते हैं, तो लास्ट शॉर्ट लिस्ट बच्चा कौन सा होगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा जनरल कैटेगरी की, यानी कि यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके नंबर 440 से ऊपर हैं, 440 में आप +-10 करके चलना, क्योंकि लास्ट ईयर जो बच्चा था, जो यहाँ तक अपने को डाटा मिला है, याद रखना 436 के आसपास जो बच्चा था वो सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, यूआर में। लेकिन हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, हो सकता है कट ऑफ डाउन जाए, क्योंकि 2025 का पेपर उठा करके देख लो बेटा, या तो तुम 2025 का पेपर उठा करके देख लो नीट का, या फिर आप री नीट के हिसाब से अभी 2026 का पेपर उठा करके देख लो, री नीट का अभी 2026 का पेपर उठा करके देख लो। ठीक है, 2025 का पेपर थोड़ा सा टफ था एज कंपेयर टू री नीट 2026, तो थोड़े बहुत चांसेस हैं कि कट ऑफ जो है वो हल्की सी हाई रहने वाली है, यानी कि रह सकती है। ठीक है, क्लियर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है,
जिन बच्चों के ये मार्क्स हैं वो अपने आप को एक बॉर्डर लाइन पर समझ सकते हैं कि हाँ हम बॉर्डर लाइन पर हैं और आपको फॉर्म डेफिनेटली भरना है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो फॉर्म तो लगा देते हैं लेकिन उन्हें एमएनएस में जाना नहीं होता या फिर उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है। जैसे आरयूएचएस की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं बात करूं एमएमयूटी की तो वो भी कुछ दिनों में हो जाएगी, एम्स की भी कुछ दिनों में होने वाली है। तो अगर बच्चे इधर उधर जाते हैं अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, तो डेफिनेटली आपको मौका मिल सकता है। तो इसलिए आप फॉर्म जरूर भरेंगे, याद रखिएगा आपको फॉर्म भरना ही है, आपको ये चांस नहीं लेना कि फॉर्म नहीं भरना, ठीक है। जिसके 350 मार्क्स हैं वो भी बच्चा फॉर्म भरेगा, जिसके 350 मार्क्स हैं वो भी बच्चा फॉर्म भरेगा, याद रखना, ठीक है। जो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग अपने पास में 440 के प्लस ही रह सकती है, कम जाने के चांसेस थोड़े से कम है ना। 440 से नीचे जाए इसके चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन हाँ जिस बच्चे का स्कोर 450 के आसपास है वो डेफिनेटली अपने आप को सिक्योर मान सकता है, मतलब 450 के आसपास आप मान सकते हो कि हाँ अपनी जो कट ऑफ है वो रह सकती है ना। प्लस का साइन है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। 440 के प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने को एक सिक्योर पोजीशन पर मान सकते हैं। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में भी अगर आपके 440 नंबर है देन आप सोच सकते हैं कि आप बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा आगे हैं। 430 वाले बेटा एकदम बॉर्डर लाइन पर है ना, कम भी जा सकती है ज्यादा भी जा सकती है, 430 से कम भी जा सकती है, 430 से ज्यादा भी जा सकती है। तो जिस बच्चे के नंबर 440 से ऊपर हैं ओबीसी कैटेगरी में वो अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर फील कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी कट ऑफ जो है वो गड़बड़ा सकती है। रीजन इसका यही है कि नीट 2025 का जो पेपर था वो बहुत ही ज्यादा हार्ड आया था, या फिर टफ मैं एक बार बोल देती हूँ, तो उस केस में जो कट ऑफ है वो अपने पास में ये रही थी, ठीक है। अगर रीनीट 2026 की बात करूं तो उसका पेपर हल्का सा डाउन था, ज्यादा नहीं, क्योंकि बायो इजी आई थी लेकिन फिजिक्स नहीं आई थी भैया, फिजिक्स इजी नहीं आई थी, है ना, फिजिक्स वापस से लेंदी ही आई थी अपने पास में, क्लियर। हाँ रीनीट के बाद में, क्योंकि नीट 2026 तो टाटा बाय बाय हो ही चुका था, सभी को पता है इस बारे में, तो ठीक है, तभी आपने रीनेट दिया है। तो 430 प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, क्योंकि लास्ट ईयर भी 436 या 435 भी बच्चा था जो लास्ट अपने पास में मिला था जिसके नंबर 435 थे, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में, और वो शॉर्टलिस्ट था एमएनएस के लिए, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट आप हो सकते हैं, पेपर अगर आप बहुत बेटर करेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे भी लिया जाएगा। तो आप अगर मार्क्स हैं आपके इतने तो डेफिनेटली आपको फॉर्म भरना ही चाहिए। 450 यहाँ मान करके चलो, 440 यहाँ मान करके चलो, अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूँ तो, ठीक है, अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूँ तो इनमें भी आपको प्लस माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेटा 415 यानी कि 417 पे एक बच्चा था लास्ट ईयर, है ना, लगभग लगभग इतने ही मार्क्स के उसके 413 या 417 के आसपास कुछ थे। तो अगर आपके मार्क्स 415 से प्लस हैं, 415 से प्लस हैं एससी कैटेगरी में, और सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो बेटा अगर आपके मार्क्स 425 से प्लस हैं, 425 से प्लस हैं, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भरेंगे, आपको ये मिस नहीं करना है। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में 412 यानी कि 412, एसटी कैटेगरी में 412 प्लस अगर आपके नंबर आते हैं तब आप इस फॉर्म को डेफिनेटली भरेंगे, ठीक है, याद रखना आपको फॉर्म मिस नहीं करना है। सेफ स्कोर की बात करूं तो ये, ठीक है, ये आपके पास में मिनिमम नंबर है जो अगर आप इतने आए हैं तो आप बॉर्डर लाइन पर हैं, ठीक है। अगर आपके इससे ज्यादा है, 450 से ऊपर है, सभी कैटेगरी वाले बिल्कुल सिक्योर हो जाइए। 450 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, यानी कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आपसे टॉगी टेस्ट दिलवाया जाएगा, यानी कि सीबीटी टेस्ट, जो होगा कहाँ, जो होगा दिल्ली में, जो इनका बेस कैंप है दिल्ली कैंट, वहां पर ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। आधे घंटे का होता है, 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है। 80 नंबर का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन है, 80 नंबर का पेपर है, 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के, 20 क्वेश्चन जनरल रीजनिंग के। तो ये अपने पास में पूरा इसका ब्यौरा था। और अगर मैं बात करूं कि मैम अब अपने पास में एप्लीकेशंस फॉर्म वगैरह या रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, तो बेटा मैं याद दिला दूं, लास्ट ईयर भी आपके पास में नीट का रिजल्ट आने के कुछ टाइम बाद ही ये फॉर्म देखने को मिले थे। और याद दिला दूं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, ज्यादा टाइम नहीं होता है, ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो जब भी अपडेट आएगी एमएनएस के बारे में मैं इसी चैनल पर आपको अपडेट करूंगी, कॉन्सेप्ट आरएनए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस पे। तो आपको इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और सेशन को शेयर भी कर देना, ताकि और भी जो बच्चे आपके जानने वाले हैं जिनको इसका बारे में नॉलेज नहीं है
वो इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं। ठीक है, पहले कट ऑफ कम जाती थी, उसका रीजन था कि बच्चों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, है ना, लेकिन अभी बच्चों में अवेयरनेस भी है और फैलानी भी चाहिए, क्योंकि एमएनएस में काम करने का मौका सबको मिलना चाहिए। ठीक है, सब इसके हकदार हैं। और याद रखिएगा, ये एक कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब है, ये एक बेटा गवर्नमेंट जॉब ही है, एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब ही है, क्योंकि 4 साल का कोर्स करने के बाद में, 4 ईयर्स का कोर्स करने के बाद में आपको वहीं पर प्लेसमेंट दी जाती है, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग में ही, मिलिट्री में ही आपको यहाँ पर जो प्लेसमेंट है वो दी जाती है, यानी कि 5 साल तक का तो आपको काम करना होता है, उसके बाद एक्सटेंड किया जाता है 14 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और फॉर्म आपके जल्दी ही निकलने वाले हैं, जल्दी ही रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होने वाला है। तो इसलिए सारी अपडेट्स के लिए कॉन्सेप्ट RNA के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी की पूरी डिटेल किस तरीके से क्या करना है वो सारी चीज़ मैं इसी चैनल पर बताऊंगी। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। कट ऑफ के बारे में अपन बात कर चुके हैं, मार्किंग स्किप के बारे में बात कर चुके हैं, स्टेप्स के बारे में अपन बात कर चुके हैं, और कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है उसके बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेशन को शेयर कर देना और साथ ही साथ में चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।